हमने घर पे 7 दिन के लिए भागवत का पाठ और माता का जागरण, फिर 8वें दिन माता का जागरण रखवाया था। भागवत शुरू होने से पहले हमने घर पे भागवत की पूजा की। उसके बाद हमने शुरू की कलश यात्रा, और मैं और मेरे हस्बैंड परीक्षित बने थे, तो मैंने मेन कलश और मेरे हस्बैंड ने भागवत उठाई थी। और फिर हमने पूरे गाँव की परिक्रमा लगाई। ये शुभ माना जाता है और गाँव के हर मंदिर पर हमको माथा टेकना होता है। ये लेडीज़ें हैं। हमने 50 कलश मंगाए थे, लेकिन वो भी कम पड़ गए थे। हमें अंदाज़ा नहीं था कि औरतें इतनी ज़्यादा हो जाएगी, वरना हम और भी कलश मंगा लेते। लेकिन हाँ, कलश कम ही पड़ गए। पर हाँ, लेडीज़ सभी इकट्ठी हो गई। जिनको कलश नहीं मिले थे वो भी परिक्रमा पे साथ साथ ही उन्होंने भजन किए भगवान जी के, और गाँव में परिक्रमा लगाई। ऐसा माना जाता है कि अगर आप कलश उठा के गाँव में परिक्रमा लगाते हो तो ये बहुत शुभ माना जाता है। और ये हर किसी का सौभाग्य नहीं होता कि आप भागवत में कलश यात्रा पे कलश उठाओ। किसी किसी को मौका मिलता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो कलश यात्रा पे कलश जरूर उठाए। ये शुभ भी माना जाता है और अच्छा भी माना जाता है। ये हम गांव के मंदिर पे माथा टेकते हुए भागवत के माथा टिकवाते। ये हमारी बीबी यानी कि मेरी सासू माँ, जो कि भागवत को बहुत मानती है और कहीं भी भागवत हो ज़रूर सुनती है। ये व्यास जी है जो भागवत करने वाले हैं, उनके साथ पंडित जी हैं। और अब हमने लगभग ऑलमोस्ट परिक्रमा पूरी कर ही ली है। उसके बाद हम घर जाएंगे और घर जाने पे हम भागवत की पूजा करेंगे, उनको स्थापित करेंगे। हम पंडाल में आ गए। ये यहाँ पे कलश रखे गए हैं, उनकी पूजा चल रही है। ये सभी कलशों की पूजा भी होगी। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी है और हमारे जो गुरु जी है झिनान वाले बाबा, उनकी फ़ोटो भी रखी है। इनकी भी हम पूजा करेंगे और ये 7 दिन के लिए यहीं पर स्थापित रहेगी। और ये लेडीज़ों के कलश है, जिसने उठाए हैं सबके कलशों की पूजा की गई है। और ऐसा माना जाता है इन कलशों पे सुबह शाम जिसके कलश है सभी लेडीज़ दिया जलाएंगी और परिक्रमा लगाएंगी। अगर माना जाता है कि जहाँ भागवत स्थापित है, अगर वहाँ की आप 108 परिक्रमा लगा लो और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती है। तो अगर आपको ये मौका मिले तो आप ज़रूर करना, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर आप गोवर्धन गिरिराज नहीं जा पा रहे हो और भागवत के 108 परिक्रमा लगा रहे हो तो वो उसी के बराबर मानी जाती है और आपकी जो भी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। और ये हमारी पूजा काफ़ी लंबी चली थी। उसके बाद हमने रात को भाई पंडाल में भजन चल रहे थे तो सबने डांस किया और पूरा परिवार मिल के जब डांस करता है, मस्ती करता है तो भाई बहुत मज़ा आता है। हम सब ने काफ़ी इंजॉय किया। स्वामी जी ने कहा ब्राह्मण सिखाया था उनको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से कलश की पूजा करनी है, ये सब बताए गए थे। और आज से शुरू कर दिया है। ये भागवत जो चिंता करता है वो तो जीवित बता रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण भी देखना बहुत सुकून मिलता है। ये अभिषेक जो कि सुदामा का रोल प्ले कर रहा है। देखो पंडित जी इसको तैयार कर रहे हैं और ये लेडीज़। और इसके बाद ये खुशी और मानसी बनी थी, कृष्ण जी और रुक्मणी। गांव की सभी लेडीज़ों ने कन्यादान में सूट दिए, पैसे जिस पे जो बना, मतलब जिसकी जो है जिसके पास वो दे दे। वो भगवान के लिए आप जो भी देंगे वो ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पे फिर लेडीज़ों ने काफ़ी डांस किया और एक लेडीज़ तो भाई इतनी भावुक हो गई थी कि कुछ जो कृष्ण जी बनी थी उसकी गोद में अपना सिर रख के बैठ गई और रोने लगी। कहते हैं ना कि अगर आप भगवान को सच्चे मन से मानते हो ना तो आपकी आँखों से आंसू खुद ही छलकने लगते हैं। ये देखो भाई भजन पे डांस हो रहा है और डांस करते वक्त बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने भी थोड़े से मतलब डांस किया था। अगर भजन चल रहा है और आप उस पर डांस करो तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। और वैसे भी आप अगर जागरण में भागवत में डांस करते हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ों ने भजन सब अपनी, मतलब कहते हैं ना कृष्ण की उसमें खो जाते हैं, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, वही वाला माहौल था। लेडीज़ अपनी शुद्ध बुद्ध भूल के बस ऐसे लग रहा था जैसे कृष्ण और रुक्मणी की शादी में हम सब बाराती है और भाई नाच रहे हैं। लेकिन लेडीज़ों को तो बारात में नाचने नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पे हमको परमिशन थी, नाचो भाई, कृष्ण जी और रुक्मणी की शादी हो रही है। यहाँ पे किसी की कोई रोक टोक नहीं थी। तो हमने सभी लेडीज़ों ने मिल के काफ़ी डांस किया, इंजॉय किया। और
ऐसे लग रहा था भाई हमारे कृष्ण जी की शादी है तो करो भाई डांस, किसी को आता हो या ना आता हो बस डांस किए जा रहे थे। यहाँ पे लेडीज़ बैठे हैं और ये देखो भाई हमारे द्वारपाल, ये क्या हुआ द्वारपाल के हमें ड्रेस नहीं मिल पाई थी तो बेचारे जो भी उनके पास थे वही कपड़े, ये हमारे कृष्ण जी बैठे हैं। पर द्वारपाल तो वाकई में बहुत खड़ूस था, बार बार सुदामा को इतनी ज़ोर से धक्का मार रहा था, बहुत ज़ोर से। लेकिन ये पल भी बहुत भावुक था कि मतलब जो अभिषेक ने रोल प्ले किया था ना बहुत अच्छा किया था। ऐसे लग रहा था हाँ एक गरीब सुदामा अपनी दोस्त के द्वार पे खड़ा है, द्वारपालों से बार बार धक्के मारे जा रहा है, फिर भी वो हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर रहा है कि एक बार मुझे मिलने दो। तो उस टाइम बहुत भावुक पल था। और जब वो जैसे ही आता है और कृष्ण जी के पैरों पे ले बैठ जाता है, वो लेडीज़ भी सब एकदम शांत, मतलब ऐसे लग रहा था कि वाकई में रियल हो रहा है सब कुछ। और ये देखो द्वारपाल बिल्कुल खड़ूस हमारा गोली, क्योंकि जो द्वारपाल आने वाले थे वो तो आए नहीं, हमने गोली को बना दिया और गोली ने भी भाई परफेक्ट रोल निभाया था। ये माता के जागरण पे सुदामा का रोल प्ले करते हुए सुदामा जी, अब आपको पता है माता के जागरण पे जो सुदामा जी बनते हैं वो कितना एंजॉय करवाते हैं, कितनी नौटंकी करता है, ये आप देख सकते हो और आपने शायद जागरण में देखा भी होगा। तो सुदामा का रोल जागरण में सबको मनोरंजन कराता है, मतलब बोर भी नहीं होने देता। वैसे माता के जागरण में बोर कौन होता है, आराम से रात कैसे कट जाती है पता ही नहीं चलती। ये सुदामा डांस करते हुए, मैं भी बोलते बोलते थक गई, ऐसे लग रहा है जैसे मेरा सांस फूल रहा हो। लेकिन ये मैं ब्लॉग इतना लंबा शायद पहली बार ही बना रही हूँ, और ये मैं घर में भागवत और जागरण रखाया था, मैं सोचा चलो करा लेते हैं। ये जागरण का रात, ये तो भागवत का ही सीन है, भागवत की शायद आरती चल रही थी उस टाइम, भागवत ख़त्म होने के बाद आरती होती थी। तो आरती सभी लेडीज़ जेंट्स सब मिलकर आरती करते थे, लेडीज़ सभी आगे होती थी, जेंट्स सब पीछे होते थे। ये भागवत ख़त्म होने के बाद हवन कराया गया था, यहाँ हवन पे हमारी पूरी फैमिली बैठी थी। और ये भागवत से ख़त्म होने से पहले भागवत की पूजा कराई गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड ने भागवत की पूजा की थी। ये माता के जागरण में मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड के साथ सेल्फी और वीडियो बनवाते हुए, और कुछ बातें भी कान में फुसफुसा रहे हैं, साथ में वीडियो भी बनवा रहे हैं। देखो भाई इनका अंदाज भी। और अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ये भागवत की पूजा, ये हवन, हम हवन कुंड पे बैठे हैं, यहाँ पे हवन होगा। हम सभी जोड़ों से बैठे, ये 6 भाई हैं और हम 6 दिरानी जेठानी, हम सभी हवन पे बैठे हुए हैं। हवन संपन्न होगा तब तक हम हवन पे ही रहेंगे।